अब हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में समझेंगे। तो हम लोग भारतीय शब्द को अभी फिलहाल छोड़ते हैं और राज्य व्यवस्था को देखते हैं। राज्य व्यवस्था जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। राज्य प्लस व्यवस्था, यानी इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो राज्य प्लस व्यवस्था हो जाता है। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे यानी राज्य व्यवस्था के रूप में। तो देखते हैं कि राज्य किसे कहा जाता है? प्रश्न आता है कि राज्य किसे कहा जाता है? और इसे वर्ल्ड लेवल पे जो है इसका डिबेट चल रहा था कि राज्य व्यवस्था या राज्य जो है किसे कहा जाए? तो 1933 ईस्वी में मॉन्टेविडियो एक कन्वेंशन होता है, जिसमें राज्य को लेकर जो है डिफाइन किया जाता है कि राज्य किसे कहा जाएगा। बड़े-बड़े जो है विद्वान लोग और राष्ट्रपति लोग जो है यूएसए सबका शामिल होते हैं और उसमें राज्य को लेकर है डिफाइन करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो राज्य को लेकर जो है डिफाइन करते हैं। तो राज्य वहाँ पे डिफाइन होता है कि राज्य उसे कहा जाएगा जिसका अपना भूभाग होगा। पहला कंडीशन होगा कि उसके पास अपना भूभाग होना चाहिए। दूसरा कंडीशन था कि उसके पास अपनी जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन ये होगा कि उसके पास अपनी सरकार होनी चाहिए और चौथा कंडीशन था कि संप्रभुता होनी चाहिए। सबसे मूल तत्व यानी मूल एलिमेंट जो था वो था संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी जिसे कहते हैं। तो ये होनी चाहिए। तो सवाल आता है कि भारत क्या एक राज्य है? तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, भारत एक राज्य है, क्योंकि भारत के पास अपना भूभाग है। भारत के पास कितना भूभाग है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखेंगे कि भारत के पास जो है अपनी भूभाग है। दूसरा कंडीशन को देखेंगे कि अप्लाई करता है कि नहीं भारत, तो भारत के पास जो है जनसंख्या है कि नहीं है। तो भारत के पास विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, यानी 1.5 करोड़ आबादी 150 करोड़ आबादी जो है भारत के पास है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। तो ये भी याद रखेंगे कि भारत के पास जो है जनसंख्या है, भर-भर की जनसंख्या है, भारत की जन उसके अलावे तीसरा कंडीशन देखेंगे कि भारत सरकार जो है फिल अप करती है कि नहीं। तो सरकार है कि नहीं? तो भारत के पास जो है सरकार है। अभी फिलहाल किसकी सरकार है? तो एनडीए की सरकार है, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है। चौथा कंडीशन आता है कि भारत के पास संप्रभुता है कि नहीं है, यानी सॉवरेनिटी है कि नहीं है। तो भारत के पास जो है संप्रभुता है, यानी निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। भारत जो है आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में जो है स्वतंत्रता है उसको जो है निर्णय लेने की। अभी कुछ दिन पहले ही वक्फ बोर्ड का मामला था या अयोध्या जैसे मामला था, तो उसमें जो है भारत सरकार ने बाहरी देशों से जो है उसमें निर्णय लेने के लिए योगदान नहीं माँगा, यानी अपने खुद से जो है निर्णय लेती है। यानी कि बाहरी मामला हो या आंतरिक मामला हो, उसमें जो है भारत सरकार अपना निर्णय ले सकती है। यानी कि भारत इसमें जो है संप्रभु देश है। तो सवाल में कभी-कभी आता है कि क्या 1947 से पहले भारत सरकार जो है वह संप्रभु देश थी? तो इसमें कहेंगे कि भारत सरकार जो है उसमें संप्रभु देश यानी एक राज्य के रूप में नहीं थी। तो क्यों नहीं थी? तो उस समय जो है भूभाग तो था, जनसंख्या भी थी और सरकार भी थी। लेकिन संप्रभुता जो है 1947 से पहले भारत के पास नहीं थी, क्योंकि उससे पहले जो है ब्रिटिश क्राउन और उसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी और उसके बाद जो है गवर्नर यानी कि भारत की जो सरकार थी वो आती थी। 1935 में जैसा कि चुनाव हुआ था भारत में, तो 1935 के चुनाव के बाद जो है भारत में सरकार आ गई थी। लेकिन उससे ऊपर जो है क्राउन और वायसराय जो है काम कर रहे थे। यानी कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता उस समय नहीं थी। तो हम लोग कह सकते हैं 1947 से पहले जो है भारत एक राज्य नहीं थी। तो अब तक हमने समझा कि राज्य किसे कहा जाता है। राज्य जो है 4 मूल एलिमेंटों से मिलकर बना होता है, यानी भूभाग से, जनसंख्या से, सरकार से और संप्रभुता से। अब हम लोग समझेंगे व्यवस्था के बारे में। व्यवस्था क्या है? यानी सिस्टम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर घर में जो है एक पूजा घर होता है। उसके लिए भी हम लोग एक कानून बनाते हैं, यानी रूल बनाते हैं, एक नियम बनाते हैं। वो नियम क्या होता है कि हम लोग जो है मांस-मछली खाएँगे तो उस घर में नहीं जाएँगे, चप्पल-जूता पहनकर नहीं जाएँगे। उसी प्रकार जो है एक राज्य को चलाने के लिए एक नियम होना चाहिए और वह नियम कैसा होना चाहिए या रूल कैसा होना चाहिए उसके बारे में जो है बतलाया गया था। तो उन्हीं नियमों को जब हम लोग संकलन करते हैं या एक समूह में गठित कर देते हैं, तो उसे हम लोग व्यवस्था बोलते हैं। तो राज्य व्यवस्था किसे कहा जाता है? तो किसी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए मौलिक नियमों का समूह जो होता है, उसे ही संविधान कहा जाता है। फिर से समझेंगे कि संविधान किसे कहा जाता है? तो किसी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए जो मौलिक नियमों का समूह होता है, उसको ही संविधान कहते हैं। आगे जो है, फिर से हम लोग दूसरे टॉपिक को भी देखेंगे।